हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। डियर फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या क्या होता है। तो एक आर्क वेल्डिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज स्पॉट वेल्डिंग और एक गैस वेल्डिंग बचता है आखिरी में। ये एक फिगर सिंपल सा है जो स्पॉट वेल्डिंग के लिए है। आज हम आपको दिखाएंगे स्पॉट वेल्डिंग होता कैसा है और इसके लिए क्या क्या हमें टूल्स रिक्वायर्ड चाहिए। पहले हम ये देखते हैं कि टूल्स इसके लिए क्या क्या चाहिए। स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स है वो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में चाहिए, ग्लव्स चाहिए, लेदर शू चाहिए, एसी कोई सोर्स चाहिए, पावर सप्लाई के लिए एसी सोर्स चाहिए हमारे पास। यदि हो सके तो एफ्रॉन चाहिए और प्रॉपर वे में कनेक्शन चाहिए जो हम स्पॉट वेल्डिंग आसानी से कर पाए। अब वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हमें यहाँ पे चाहिए। इस फिगर को हम समझेंगे बहुत अच्छे से कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो होता है H बराबर I स्क्वायर RT। डियर फ्रेंड, इसी प्रिंसिपल पर स्पॉट वेल्डिंग या रेसिस्टेंस वेल्डिंग वर्क करता है। कहने का अर्थ है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, रेसिस्टेंस के और टाइम के या टेम्परेचर जो भी कहते हैं आप। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको स्पॉट या रेसिस्टेंस वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दो शीट मेटल को ओवरलैप करके रखा जाता है और उसके बीच में स्पॉट कराया जाता है, जिस तरह से यहाँ फिगर में देख रहे हैं। यूज ऑफ रेसिस्टेंस जनरेट किया जाता है जिससे कि हीट जनरेट होता है और ये दो मेटल्स जो होता है ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। अब एक चीज देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एसी पावर सप्लाई देते हैं, टाइमर लगा हुआ है कि कितना टाइम के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये जो वर्क करता है ये लो वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करता है। वर्किंग जो है ये लो वोल्टेज होता है और हाई करंट। आप मान सकते हैं कि जो वोल्टेज का रेंज होता है वो 7 से 15 वोल्ट के करीबन होता है और जो ये करंट होता है ये 10,000 एम्पीयर करीबन होता है। 10,000 एम्पीयर होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये लो वोल्टेज हाई करंट को वर्क करता है। वोल्टेज 7 से 15 वोल्ट होता है और करंट का रेंज 10,000 एम्पीयर होता है। जैसे कि आप जनरली ये देखिए कि ये जो हम करंट का सोर्स दे रहे हैं इसी सप्लाई, यहाँ पर यदि हम 240 वोल्ट देते हैं, यहाँ पर 240 वोल्ट देते हैं, तो ये यहाँ पर जो आएगा ये 7 से 15 वोल्ट होगा लो वोल्टेज और हाई करंट में ये 10,000 एम्पीयर तक वर्क करेगा। आप जिसे आप देख रहे हैं। अब ये क्लोज लूप बनाएगा। जैसे कि यहाँ से करंट गया, यहाँ से फ्लो होते हुए और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, ये क्लोज लूप बनाता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि ये जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये ट्रांसफार्मर है, एसी सप्लाई यहाँ दिया गया है, ये टाइमर है। उसके अलावा ये जो है ये हमारा वर्क पीस है जिसको हम वेल्डिंग करना चाहते हैं। वर्क पीस है, वेल्डेड वर्क पीस। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है। तो ये इलेक्ट्रोड कॉपर का इलेक्ट्रोड है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर प्लस इसमें एलॉय होता है। कॉपर जनरली सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि वो एक तरह से जब कभी भी हम शीट मेटल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये खुद मेल्ट होने लगता है, इसलिए इसमें कॉपर के साथ एलॉय मिक्स किया जाता है। तो जनरली हम देखते हैं कि ये लो वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करता है। इसका जो ये इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बना हुआ होता है और लो वोल्टेज हाई करंट में ये 7 से 15 वोल्ट पे वर्क करता है और जो करंट का एम्पीयर होता है वो 10,000 एम्पीयर से 12,000 एम्पीयर पे वर्क करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो शीट मेटल को ओवरलैप कराकर हम रेसिस्टेंस क्रिएट करवाते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये होता इस तरह है कि जब दो शीट मेटल को आपस में ओवरलैप कराया जाता है तो ये स्मूथ शीट नहीं होता है। कभी ये होता है कि ये ऊपर या नीचे, एक तरह से कह सकते हैं
मतलब स्ट्रेट नहीं होता है। तो स्ट्रेट नहीं होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो करता है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है जो कारक बनता है हाई टेम्परेचर जनरेट करता है, और हम ये यहाँ पर हम क्या कर पाते हैं, वेल्डिंग कर पाते हैं या स्पॉट वेल्ड कर पाते हैं। तो जनरली यही सब है जो हम स्पॉट वेल्डिंग में देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे कि स्पॉट वेल्डिंग दिखता कैसा है और किस तरह वर्क करता है। तो इतना ही है आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।